हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 6वीं हेडिंग साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग के बारे में। साम्यावस्था स्थिरांक के क्या अनुप्रयोग हैं, ध्यान से समझें। साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करने से पहले हम इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षणों पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहले साम्यावस्था स्थिरांक के क्या उपयोग हैं इसको जानने से पहले हम साम्यावस्था स्थिरांक के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में ध्यान दें। पहला यह कि साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक तभी उपयोगी होता है जब अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रताएं साम्यावस्था पर स्थिर हो जाएं। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक तभी उपयोगी होता है जब अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थिर हो जाए। दूसरा, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो है वह अभिकारकों और उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ बदलता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो है एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ बदलता है। ठीक है, उत्क्रम अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन, उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वह अग्रवर्ती अभिक्रिया के फॉरवर्ड रिएक्शन के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। Kc डैश बराबर 1/Kc। ठीक है, किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में, ठीक है, जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है साम्यावस्था के महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला लक्षण यह कि साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक तभी उपयोगी होता है जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थिर हो जाए। दूसरा, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ बदलता है। चौथा, उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। और पांचवा, किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग पर विचार करेंगे। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक का क्या अनुप्रयोग है इसके बारे में अब चर्चा होगी तथा इसका प्रयोग निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में करेंगे। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग क्या हैं, इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में करेंगे। जैसे पहला कि साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। पहला यूज है कि साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया के सीमा का अनुमान लगाना।
दूसरा अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना, और तीसरा साम्यावस्था सांद्रण की गणना करना। ठीक है, तो साम्यावस्था स्थिरांक के क्या यूज हैं? तो पहला यूज है आपका साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। दूसरा जो यूज है अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना, और तीसरा यूज है साम्यावस्था सांद्रण की गणना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एक आपको डिटेल में बताया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।